साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एग्जामनाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी, तो थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से जो बचे कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उनके क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, एक 9 अंकों की संख्या लिखी है और संख्या 72 से भाग है, तो 7x माइनस 3y ये दोनों रूट के अंदर है। भैया ये इस प्रकार से लिखा है, भैया ये इस प्रकार से लिखा है रूट के अंदर 7x माइनस 3y। ठीक है, वो थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर करते हैं। ठीक, ये क्या लिखा है, 8 9 5 6 3 x 8 8 8 7 1। ठीक है। अच्छा भैया, यहां पर कहीं पर भी अधिकतम और न्यूनतम नहीं लिखा है, तो किससे विभाज्य लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन 72 से विभाज्य। भैया 72 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या पढ़ा था? संख्या को किस प्रकार तोड़ना है, इसको जो तोड़ना है वो किस प्रकार तोड़ना है, 8 9 72। ठीक है, क्योंकि ये सहअभाज्य होनी चाहिए तो ये सहअभाज्य है, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए तो 1। अच्छा, सबसे पहले हम 8 का क्यों चेक करते हैं? क्योंकि 8 का बहुत सिंपल है, लास्ट के 3 डिजिट मैं इनमें भाग लगाकर देखता हूं, तो इनमें मैं भाग लगाकर देखता हूं एक बार 8 में, तो ये संख्या है 8 7 y। अच्छा, जब मैंने यहां पर 8 से भाग लगाया तो 8 एक कम 8 कट गया, एक बार बचा 7 और y। अच्छा, मैं यहां पर y के जगह पर कौन सी ऐसी डिजिट रखूं कि ये संख्या कट जाए? अच्छा, 8 के पहाड़े में क्या करीब आता है? 8 9 72, और कहीं 7 आता है स्टार्टिंग में? नहीं, तो 8 9 72, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 8 9 72, तो यहां 72 होना चाहिए, तो ये 7 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक है, तो यहां जो y की वैल्यू है ये क्या हो गई? कंप्लीटली 2। अब हमें किसकी चेक करनी है? 9 की। अच्छा, 9 की चेक करने का मतलब अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। मैं जोड़ता हूं, 7 और 2 9, 9 से खत्म, 9 9 से खत्म, 6 और 3 9 से खत्म, जो बचे 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 8, 13 और 8 कितने होते हैं? 21। 21। अच्छा, मैं 21 में क्या ऐसा ऐड करूं, 21 में क्या ऐसा ऐड करूं कि जो वो संख्या है वो 9 से कट जाए? क्योंकि x की वैल्यू लेनी है, तो यहां पर अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो जस्ट 9 के पहाड़े में 21 के बाद वाली जो कटने वाली संख्या आती है वो कितनी क्या आती है? 6। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई? 6। हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई? 2। अब क्या इसमें हम रखकर प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको 6 एंड 2, एक सेकेंड, 2, तो 7 x है, तो x की वैल्यू क्या है? तो 7 6 42, 7 6 42, क्योंकि मैंने यहां x की वैल्यू रखी 7 y की जगह। ठीक है, और फिर ये रूट के अंदर ही है और यहाँ 3 है y। अच्छा, y की वैल्यू कितनी है? 2। अगर 3 के जगह रखता हूं, 3 के जगह रखता हूं तो 3 दूनी 6। अच्छा, 42 में से 6 चला गया, कितना बचा? 36 रूट के अंदर। और रूट 36 की वैल्यू क्या होती है? रूट 36 की वैल्यू क्या होती है? 6, क्योंकि 6 का रूट क्या होता है? 36। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ दिख रहा है बिल्कुल क्वेश्चन। यदि 6 अंकों की संख्या इतनी है, 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान याद कीजिए। यहां थोड़ा इरर हो गया भैया, यहां लिखना है x प्लस वाई का मान। बहुत ही सिंपल है, मैं 8 के रूल को चेक करता हूं फटाक से, तो 7 3 और 2, सॉरी y, 7 3 और यहां y, मैं भाग करता हूं। अच्छा, 8 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में मैं 8 का रूल सबसे पहले लगाऊंगा, क्योंकि जो 72 है वो किस प्रकार टूटती है? 8 9 72। 8 का इससे पहले चेक करते हैं, लास्ट के 3
डिजिट चेक कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो 8 9 72, बच गया 1। तो यहाँ किस वैल्यू को रखें, केवल 6 ही रख सकते हैं, क्योंकि 8 दूनी 16 और तो ज्यादा हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमने क्या रखा है यहाँ पर 6। ठीक है। अच्छा y की वैल्यू अगर 6 रख ली तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हमारी 6 हो गई तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए एक बार क्या है 4x 5 7 3 y, और y की वैल्यू बेसिकली हमारी क्या हो गई 6। y की वैल्यू हमारी बेसिकली क्या हो गई है 6। ठीक है। तो अब फिर अंकों का योग 7 से किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 6 और 3 9 9 से खत्म ही है, 5 और 4 9 9 से खत्म ही है, बचा 7। तो यहां पर y की वैल्यू क्या रख दें, सॉरी x की वैल्यू क्या रख दें, यहां पर 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्या पूछा है x प्लस y, तो x और प्लस y को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ये प्रैक्टिस क्लास है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट थे ये हमने समझ लिए हैं। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये हमने समझ लिए। आगे बढ़ते हुए यहां पर देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, बस ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा लेवल का है। यहां है कि पी क्यू है, लास्ट की ही 2 डिजिट फाइंड करनी है, 6 5 2 3 2 3 2 3 6 7 8 पी और क्यू, 6 5 2 3 6 7 8 पी क्यू। ठीक है। ये किससे डिवाइड है 99। अच्छा 99 से हमने क्या पढ़ा था 9 और 11 से। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं कर सकते आप विदाउट ऑप्शन के। ठीक है, ऑप्शन इसमें दिए हैं 4 4 6 4, देखो इनका योग 8 है, तो आप 9 से तो कुछ भी विशेष कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते 9 से विशेष, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो 9 का नियम है, मैं इसको एक बार कुछ हो गया है, 9 का नियम है वो क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जो भी आएगा 4 और 4 8 6 2 8 6 2 8 5 3 8, इससे कर ही नहीं पाओगे। अब आप 11 का नियम ही लगाओगे। देखते हैं 11 का नियम, एक छोड़कर एक मैंने बताया था, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो 6 और 2 8 8 6 14, 14 और 8 14 और 8 कितना होता है 22, 22 प्लस क्यू। ठीक है, माइनस करना रहता है, बड़े से छोटा, बड़ा छोटा कुछ भी आ सकता है इससे। फिर यहां से तो ये कितना हो गया 5 3 8, 8 और 7 15, 8 और 7 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 हो गए 6 2 फिर 6 फिर 8, 15 के साथ किसको हम ऐड करेंगे पी, 15 प्लस पी। अच्छा अब हम पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा पी की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 4, पहला ऑप्शन मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा 26 और ये कितना हो जाएगा 19। क्या इनका जो अंतर है वो 1 या सॉरी 0 या 11 आता है, नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर बी को मैं रखता हूं, इसी में रखता हूं 6 रखता हूं, इसे इसकी वैल्यू में 6 रखता हूं तो ये 22 और 6 28, ये कितना हो जाएगा 28, बीच में माइनस, इसकी वैल्यू में 2 रखता हूं तो 15 और 2 17। अच्छा 15 और 2 17, क्या 28 में से मैं 17 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा 11। क्या 11 को पॉसिबल करता है, बिल्कुल। मैंने 9 का इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि देखिए 4 और 4 8 6 2 8 6 2 8 5 3 8, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 8 है, अंकों का योग तो 9 से कटेगा ही। अब ये थोड़ी ना है कि इसमें डिजिट का योग तो 8 ही 8 आ रहा है ना, और 9 में तो डिजिट का योग ही चाहते हैं क्योंकि वहां थोड़ी ना होता है एक छोड़ के ऐड करना है, तो 11 का है तो 11 का नियम सिंपल चेक किया, आगे बढ़ गए। ठीक है, देखिए मैंने ऑप्शन 1 लिया, इनका एडिशन करा, पहले 4 4 रखा तो ये हो गया 26 और ये हो गया 19। इनका अंतर जो आया वो ना तो 0 आया ना तो 11, सेकंड ऑप्शन हमने उठाया तो ये 28 हो गया, ये 17, इनका अंतर जो है वो 11 आया तो 11 से भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इसी सीरीज में अगर चीजें आपके समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 10 अंकों की संख्या इस प्रकार दी है 88 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान। अच्छा मैं एक अधिकतम मान का करा दे रहा हूं और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। यदि 10 अंकों की संख्या इतनी 88 से डिवाइड है, अच्छा क्या है 6 4 3 x 11 4 5 y और 2, ठीक है। किससे डिवाइड है, किससे डिवाइड है 88। अच्छा 88 से डिवाइड का मतलब 8 11 से और किससे 8 से। ये मैंने पहली क्लास में आपको थ्योरी में अच्छे से बता दिया है, अब बस केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो रहे हैं। अच्छा किसका अधिकतम मान लेना है y का। अच्छा y का अधिकतम मान 8 से डिविजिबिलिटी के लिए 5, तो यहां मैं लिख सकता हूं 5y2। अच्छा y का एक डिजिट में अधिकतम मान कितना हो सकता है, मैं मैक्सिमम 9 ले सकता हूं, मैंने यहां 9 ले लिया, चलो मैंने ले लिया 9, तो ये 592 हो गया। मैं भाग करता हूं 8 से, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32। देखिए मैक्सिमम कहेगा तो आपको 9 से लेना होगा, जब मिनिमम कहेगा तो आपको 1 से लेना होगा। आप चेक करते चलेंगे, कोई भगवान नहीं है कि डायरेक्टली एक ही चीज को उठाया और पुट कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ पाए आप लोग, ये इसी तरीके से ही किया जा सकता है, ठीक है। तो ये लिए 8 सत्ते 56 और कितना बचा 3, 8 चौक 32, तो y का जो मान है वो कितना हो गया 9। y का मान कितना हो गया 9, तो y का अधिकतम मान 9 हो गया। अच्छा 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है एक छोड़ के एक को ऐड करो और जो अंकों का अंतर है वो या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। मैं ऐड करता हूं 6 3 9 9 1 10 10 4 14 14 9 14 9 23 23, इसको 4x 4 1 5x 5 5 और 5 10x 10 और 2 12x, ये कितना हो गया 12 और प्लस x, सॉरी 12 प्लस x। अच्छा यहां अधिकतम और न्यूनतम इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, यहां ना तो इन्होंने अधिकतम कहा है ना तो इन्होंने क्या कहा है न्यूनतम, तो ठीक है। तो अब इनको अगर मैं क्लियर करता हूं, देखिए बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है ये। अगर मैं यहां 1 रखता हूं, y का मान 1 रखता हूं, तो 12 और 1 13, और 13 में से अगर मैं 23 को घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा 10। अगर मैं 2 रखता हूं तो 9 बचेगा, 3 रखता हूं तो 8 बचेगा। इसी प्रकार अगर कम रखता ज्यादा रखता चला आया तो ये कम बचता चला आएगा। क्या ये 0 या 11 कोई एक आया, कोई एक आया नहीं आया, तो यहां जो x की वैल्यू है मैं वो क्या लूंगा, x की वैल्यू यहां मैं लूंगा 0। क्यों 0 लूंगा, क्योंकि जैसे मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तैसे 23 में से 13 चला गया, बचा 10, और अगर मैं 2 ले रहा हूं तो वही सीरीज बढ़ती चली जाएगी, वही सीरीज सॉरी घटती चली जाएगी, और घटती चली जाएगी, और 0 कभी पॉसिबल तब होगा जब इसका मान 0 लेंगे, क्योंकि 23 में से जब मैं 12 को घटाता हूं तो कितना बचता है 11। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू में क्या लूं 0। अगर मैंने 1 भी ले लिया तो ये 12 1 13, 23 में से 13 चला गया 10। अगर मैंने 2 ले लिया तो इसमें से बचा 9, अगर मैंने 3 ले लिया तो 8, 4 ले लिया तो 7, अगर 5 ले लिया तो 6, ऐसे घटते चलाएगा, 0 आएगा नहीं, तो इसकी वैल्यू 0। तो हमसे क्या पूछा है 2x माइनस 3y का मान क्या होगा, तो 2x। अच्छा x की वैल्यू क्या ली है हमने 0। अच्छा 2 से अगर मैंने 0 को गुणा किया तो ये क्या आया 0 माइनस 3y, 3 3 गुणे। अच्छा y की वैल्यू कितनी ली हमने 9, तो 9 तरीक कितना हो गया ये 9 तरीक कितना हो गया ये 27, ये 3y, तो ये तो ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा है। एक बार चेक करते हैं कहीं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई है, वैसे पॉसिबल तो नहीं है किसी मिस्टेक के बारे में, लेकिन एक बार चेक करता हूँ, फिर से क्रॉस चेक करता हूँ, एक बार क्वेश्चन को लिखता हूँ पूरी चीजें, एक बार फिर से चेक करता हूँ, या तो क्वेश्चन गलत है या तो हमारे लगाने का तरीका गलत है। 6 4 3 x 1 1 4 5 y 2। अच्छा y के अधिकतम मान पर क्या होगा, अच्छा y के अधिकतम मान पर क्या होगा, y का अधिकतम मान मैं कितना ले सकता हूं, y का अधिकतम मान 9 ले सकता हूं, तो मैंने लिखा 5 9 2, अगर न डिविजिबल होता है 9 से तो मैं 8 लेता। अच्छा मैं 8 से भाग देता हूं, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32, ये तो कंप्लीटली भाग हो रहा है, ये तो कंप्लीटली भाग हो रहा है। अब अगर मैं क्रॉस चेक करता हूं तो मुझे x की वैल्यू 0 ही लेनी पड़ेगी। एक
पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर हमें x का मान 0 नहीं लेना है तो y के नेक्स्ट अधिकतम मान को ले सकते हैं। तो y का नेक्स्ट अधिकतम मान, अच्छा मैं अगर 8 लेता हूं तो 8 7 56, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, 22 आता नहीं। अच्छा मैं अगर 7 ले लेता हूं तो भी नहीं पॉसिबल। अगर मैंने 6 ले लिया तो 8 7 56, फिर भी नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर मैंने यहां पर 5 ले लिया, अगर मैंने यहां पर 5 ले लिया तो 8 5 40, 8 6 48। तो अगर मैंने यहां पर 5 ले लिया, 5 5 2, 8 6 48, और ये कितना बचा 7, 8 9 72, ये कंप्लीटली कट गया। तो यहां इसका मान एक बार मैं 5 लेकर के दे रहा हूं, क्या ये प्रूफ होता है इससे? अगर मैं y का मान 5 ले लेता हूं, एक बार क्लियर करता हूं क्योंकि हो सकता है 0 के मान से प्रूफ ना होता हो, दूसरा अधिकतम मान बोला हो, पहला अधिकतम मान अगर लेंगे तो आंसर इसमें से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूं दूसरे अधिकतम मान पर। 6 3 9, 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 माइनस 6x, 6 1 7x, 7 5 12x, 12 2 17x, 12 2 क्या आ गए 17 प्लस x। अच्छा मैं अब x का मान क्या ले सकता हूं? x का मान मैं 2 ले सकता हूं, आराम से x का मान मैं 2 ले सकता हूं क्योंकि ये इससे घटकर आ जाएंगे, और अधिक और मैं कुछ ले भी नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम मैं 9 तक ले सकता हूं तो भी नहीं होता, क्योंकि 9 और 17 कितना हो जाएगा, 9 और 17 हो जाएगा 26, 26 में से अगर हम 19 को घटाएंगे ना तो 0 आएगा ना घेरा, तो x का मान 2 हो सकता है। बस इसी पे एक बार चेक करते हैं, बस और कोई दिक्कत नहीं थी। तो x का मान मुझे क्या मिल गया 2, y का मान मैंने क्या ले लिया मैक्सिमम, सेकेंड मैक्सिमम 5। मैं चेक करता हूं इस पे 2x माइनस 3y। अच्छा x की वैल्यू 2 है, 2 दूना 4, 4 ठीक है, और y की वैल्यू मैंने क्या लिया है 5, और 5 थे 15, 5 थे 15, तो 15 में से 4 पहली बात तो जाएगा नहीं, जाएगा तो माइनस का बचेगा, तो ये माइनस का घेरा, ये दोनों ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, या तो ये क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट है या तो कोई प्रकार की कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर कोई एरर है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, घेरा के डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है। 9 अंकों की संख्या 72, मैंने 72 के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप आराम से पूछेगा, आपको बताया जाएगा। 5 और 6 आपका क्या है, होमवर्क है। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूं कि अधिकतम क्वेश्चन कराया जाए, लेकिन एक छोटी क्लास में अधिकतम क्वेश्चन कराना संभव ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 72 अधिकतम मान, ये भी आप आराम से करेंगे। चलिए एक मैं करा दे रहा हूँ, 72 वाला एक और करा दे रहा हूँ। ये 9 अंकों की संख्या क्या है, 5y 9 7 4 0 5 x 2, 72। तो x के अधिकतम मान के लिए, अच्छा यहाँ x का अधिकतम मान लेना है। x का अधिकतम मान में यहाँ क्या ले सकता हूँ,